वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का है हमारे पास। A conducting sphere of radius r is given a charge q. Consider 3 points a, b and c such that कि ये डैश लगा हुआ है हाँ कि a at the center of the b है at a distance a at center मतलब a at center पे है, फिर b at a distance r by 2 है पॉइंट और from the center है ना, b at a distance r by 2 from the center and c is on the surface of the sphere। ये कौन सा स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके फाइन। अब द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स आर सच दैट क्या होंगे, तो ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये अपना कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज अवर कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर कितनी होगी? 0। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी? इनसाइड द स्फीयर विल बी 0। फाइन। अब इन्होंने पोटेंशियल पूछ के रखा हुआ है, तो इनसाइड द स्फीयर व्हेन r इज लेस देन r, तो देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है, यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं a एट द सेंटर, देखिए a मैंने सेंटर पे बना दिया है, b एट अ डिस्टेंस r by 2, देखिए b r by 2 डिस्टेंस पे, एंड c इज ऑन द स्फीयर। ऑन द स्फीयर मतलब r डिस्टेंस पे होगा। अब r इज लेस देन r, तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है? a, पॉइंट ए। क्या पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे? व्हेन r इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे r इज इक्वल टू 0। क्या r लेस देन है r से? इसमें 0 है बट r कैपिटल R से तो लेस है, बिल्कुल सही है, तो इसी पॉइंट में आएगा इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर जो पोटेंशियल होता है वो होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। क्या ये स्मॉल r पे डिपेंड भी कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी कैपिटल R पे खाली डिपेंड कर रहा है, मतलब इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कहां से कहां तक? इनसाइड द स्फीयर कहीं भी टिल द सरफेस, यहाँ तक कि सी पॉइंट पे भी यही पोटेंशियल रहेगा, यानी पूरी इंक्लूडिंग द सरफेस, इस पे भी पोटेंशियल कितना रहेगा? यही रहेगा। 2023 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज आप वो भी देखिएगा। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट दिया है, पर पूछा पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर का ही कुछ है, उसमें ग्राफ पूछा हुआ था, तो मैंने पूरा ग्राफ समझाया है उसके अंदर। ओके, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और कौन सा है? बी पॉइंट, पॉइंट बी। अब पॉइंट बी क्या इनसाइड द स्फीयर है? हाँ है, तो ये भी इसी पॉइंट में आएगा। पॉइंट बी, आर की वैल्यू कितनी है? r by 2 के बराबर है, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द एट द पॉइंट बी? वो भी कितना होगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये r पे डिपेंड कर रहा है, जो कि रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्या ये r by 2 पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, यानी इनसाइड द स्फीयर a पॉइंट और b पॉइंट का क्या पोटेंशियल सेम हो गया? बिल्कुल हो गया। अब c पॉइंट का पोटेंशियल देख लीजिए, c पॉइंट का पोटेंशियल क्या? r इज इक्वल टू r, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट सी की बात करें, तो अगर पॉइंट सी की बात करें तो वीसी कितना हो जाएगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। करेक्ट है। तो हमें इन तीनों से क्या पता चला ए बी सी के बारे में कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। अब ग्रेटर देन, अगर r इज ग्रेटर देन r मतलब पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो अगर यहाँ पे लेट्स से मैं डी पॉइंट मान लेती हूँ, तो अगर आउटसाइड द स्फीयर है तो r आउटसाइड की अगर बात कर रहे हैं आप, तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई 0 एप्सिलॉन 0 स्मॉल r, है ना। तो r तो अब यहाँ पे कुछ और होगा, r प्लस समथिंग होगा, तो यहाँ पे आउटसाइड पोटेंशियल डिक्रीज होगा, है ना। ऐसा ग्राफ बनता है, मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कि ए बी और सी, डी की बात नहीं की, हाँ, ए बी सी पे पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना होगा? वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ए। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।